रूसा बाजी, मिल्क शेक बना दे कि ज़ैनब बाजी के लिए? क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? बेगम साहिबा के पास उनकी डांट खाने के लिए। वो क्या है ना, आजकल मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता। उन्होंने मुझे कुछ कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए थे और लो जी मैं भूल गई। ठीक है, तुम जाओ कपड़े इस्त्री करो, मैं बना देती हूँ। इसने अच्छा तुम्हें नौकरानी बना के रखा हुआ है। और देखो काम भी किसके कहती है, ज़ैनब के, जो तुम्हें मुँह नहीं लगाती। जी, रूसा, वो मेरी एक फाइल रखी हुई थी ना रेड कलर की, वो कहाँ है? वो साइड टेबल पे रखी हुई है ना? नहीं, वहाँ तो नहीं है, मैंने देखा है। अरे मैंने खुद रखी है वहाँ पे। अच्छा, पता नहीं, फिर मुझे दिखी नहीं होगी। तुम एक काम करो, जरा जल्दी से आके देख लो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। पर अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। सुनो, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम डिनर से पहले आ गए। आजकल तो तुम डिनर पे बैठते ही नहीं हमारे साथ बेटा। बस मामा क्या करूं, काम में इतना बिजी होता हूँ, सब कुछ अकेले भी करना पड़ता है। और तो शुक्र करें मैं घर आ जाता हूँ। बेटा अपने आप को ओवरबर्डन मत करो, बीमार पड़ जाओगे। डोंट वरी मॉम, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। डैड भी तो इतना काम करते थे, कभी ऐसा हुआ कि वो ओवरबर्डन हो गए? ज़ैनब कहाँ है? कमरे में। जी वो सो रही है शाम से। अच्छा, मैं मैं सोच रही थी कि तुम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो तुम लोगों ने दिल से निकाल दी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना? मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है मामा। मैं बच्ची नहीं हूँ और अंधी भी नहीं हूँ, देख सकती हूँ कि तुम दोनों के एटीट्यूड क्या है एक दूसरे की तरफ। मैं तो उनसे बात भी नहीं करता। वो भी तुमसे बात नहीं कर रहा ना, और तुम दफ्तर भी नहीं जा रहे। क्या करूँ मैं दफ्तर जाके? भाई संभाल तो रहे हैं सब, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब मेरी उस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। क्या बनेगा? ज़ैनब, ज़ैनब उठ जाओ। ज़ैनब उठ जाओ। अच्छा मैं खाना खा लो, उसके बाद सो जाना फिर से। गेट अप, उठो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, जल्दी उठो। ज़ैनब अभी तक सो रही है।
जैनब उठो, जैनब उठ जाओ। जैनब, जैनब, जैनब क्या हो गया? उठो जैनब, क्या हो गया इसको? जैनब उठो, उठो, चल जैनब। क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। क्या नवीद, नवीद बेटा क्या हो गया है? अल्लाह, नवीद क्या हुआ बेटा? तुम्हें पता नहीं क्या उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रही है। डॉक्टर। डॉक्टर साहब, जी। आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, उनका मिसकैरेज हुआ है। आई एम सॉरी। are you okay? हाँ, ओके बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भाई जैनब बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? रो रो के बुरा हाल है इसका। आप तो कल रात के बाद हॉस्पिटल आई ही नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जैनब को। इससे मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। वो तो नवीद ने इसरार किया, वरना यहाँ कौन है उसकी केयर करने वाला? कैसी बातें कर रही हो? हम सब यहाँ पे हैं, मैं हूँ इसके साथ। अगर आपने इसकी केयर की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं तो पहले ही डर रही थी, रोक रही थी कि इसे मत लाएं यहाँ। इस हालत में अपने घर की सियासत से इसे दूरी रखें। क्या कहना चाह रही हो? किस चीज का इल्जाम लगा रही हो हम पे? उम्मीद वो क्या हो? आमना सोच रही है कि ये सब कुछ हमारी वजह से, हमारी गलती है। अस्मा, ज़ैनब की ब्लड रिपोर्ट में ये है कि इसको कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे बच्चे को रिएक्शन हुआ है। वो डॉक्टर्स ने कहा है कि इसने कुछ टॉक्सिक खा लिया है, जिसकी वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है। कैसी बातें कर रही हो तुम? यही तो थी, इन्होंने दिया है वो मिल्क शेक। जी, मुझे लगता है कि वो जो मिल्क शेक था उसी में कोई ऐसी चीज थी जिससे ये सब हुआ है। अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मिल्क शेक तो रूसा बाजी ने बनाया था। मैं तो बस सिर्फ लाने की गुनहगार हूँ। अब ज़ैनब, जैनब बेटा मेरी बात सुनो। कॉफी। थैंक यू। टेस्ट करके बताएं कैसी है। इट्स गुड। ज़ैनब, क्या बदतमीजी है ये? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी रूसा को हाथ लगाने की? क्यों मारे तुमने मेरे बच्चे को? क्या क्या बिगड़ा तुमने? क्या पागल हो गई हो यार? अबम, क्या है ये सब? हो गई हूँ मैं पागल। इसने कत्ल किया मेरे बच्चे का। क्या बकवास कर रही हो ये तुम? मैं तो मेरी सारी बातें बकवास लगेंगी ना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मासूम बीवी का घिनौना चेहरा लेके आ रही हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? असल में मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर लो तुम, एक नंबर की झूठी और मक्कार हो। मुझे बच्चे का कत्ल किया। इनफ, अब एक लफ्ज भी और मत कहना वरना मैं। ना क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? इस लड़की की वजह से हमारी औलाद छिनी है हमसे, और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? शर्म आपको आनी चाहिए किसी पर भी इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए, वो भी बिना सोचे समझे। और मामा, आप खड़े खड़े ये सब कुछ देख रही हैं, कुछ नहीं कहेंगी आप इन्हें?
मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसा क्यों करेगी? इसने जलन निकाली अपनी, नफरत दिखा रही है ये मुझे। मुझे सीढ़ी पर धक्का दिया था ना तुमने मुझे, आपने डांटा था इसे, उस बात का बदला लिया इसे मुझसे। ये झूठ है, मैं इतनी गिरी हुई हरकत को सोच भी नहीं सकती ज़ैनब भाभी। और मेरा हार्डली कांटेक्ट हुआ था आपसे, मैं आपसे मिली भी नहीं थी पूरा दिन। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ना वजाहतें देने की उरूसा। बिना सबूत के किसी भी बात का इल्जाम लगा देंगे तुम पे और हम मान लेंगे। अरे अंधे नहीं है हम। अरूसा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, वो मिल्क शेक तुमने ही बनाया था ना? जी मैंने बनाया था क्योंकि बुशरा बिजी थी। हाँ तो क्या हो गया अगर बना दिया तो? उरूसा आपके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है, दिन भर किचन में होती है। इसका मतलब ये नहीं है किसी को जहर दे देगी। बिल्कुल दे सकती है जहर ये, बिकॉज हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वी डोंट ट्रस्ट हर। अच्छा, प्लीज काम डाउन। अरूसा, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ। क्यों बाबा, आप सोच सकती हैं ऐसे? ये दोनों तो हमेशा से ही अगेंस्ट हैं उरूसा के, और आज तो इन्हें मौका मिल गया इस पे इल्जाम लगाने का। असद, आप चाहती क्या है मामा? मैं उरूसा को सबके सामने कटहरे में खड़ा करने की इजाजत दे दूं इन्हें? ये इस घर का फर्ज है, बीवी है मेरी, कोई मुजरिम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं इससे बात करूँ ताकि ये मामला सारा सॉर्ट आउट हो जाए। असद, बस चलो रूसा।